नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तराखंड के ऋषिकेश से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक बेहद पवित्र और मनमोहक स्थान कुंजापुरी मंदिर। तो आइए चलते हैं फिर। अच्छा, तियाना का तो चश्मा ही उतरता रहता है भाई। तियाना, मम्मा किधर है? मम्मा अभी तक आई नहीं है। चलो थोड़ी देर मम्मा का वेट कर लेते हैं। मम्मा शायद लॉक लग कर रही होगी अभी घर। अरे ज़्यादा दूर मत जाओ तियाना, रुक जाओ, भागो मत। हेलो करो, हेलो, जल्दी बोलो। गुस्सा है शायद तियाना। चलो मम्मा भी आ गई अब। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ के। आ जाओ भाई। चलो 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 चलो। तो आप एक्साइटेड हैं? आज हम कुंजापुरी जा रहे हैं। नहीं एक्साइटेड है भाई? चलो कार में बैठो फटाफट। तियाना भी आज फुल मूड में है घूमने के। क्यों तियाना, है ना? हेलो। तो फ्रेंड्स, हम लोग देहरादून में रहते हैं और देहरादून से ऋषिकेश की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है और ऋषिकेश से कुंजापुरी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। अगर आप ऋषिकेश गए हैं और सिर्फ गंगा आरती देखकर लौट आए हैं तो यकीन मानिए आपने एक बड़ा रहस्य मिस कर दिया। समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कुंजापुरी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि कई अनकही कहानियों का केंद्र है। कुंजापुरी मंदिर को 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब यहाँ सती का ऊपरी शरीर कुंजा गिरा था। इसी से इसका नाम पड़ा कुंजापुरी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ तपस्या की थी। हालांकि इसका कोई पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन आसपास के गांवों में यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है। कहा जाता है कि यहाँ से दिखने वाली हिमालय की चोटियाँ जैसे चौखंबा, बंदरपूंछ और स्वर्णारोहणी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत मानी जाती हैं। सुबह 5 बजे के आसपास का सूर्योदय यहाँ बेहद रहस्यमय अनुभव देता है। कई योग साधक मानते हैं कि यहाँ ध्यान करने से मन जल्दी एकाग्र होता है। नवरात्रि के दौरान यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं। स्थानीय मान्यता है कि अष्टमी की रात कुछ लोगों को माँ के चमत्कारिक दर्शन हुए हैं। हालांकि यह व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन मंदिर की आस्था को और गहरा बना देते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भी यहाँ स्थान स्थानीय लोगों के लिए गुप्त पूजा स्थल था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह सुरक्षित आध्यात्मिक केंद्र बन जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 300 से ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। स्थानीय लोग इसे आस्था की परीक्षा कहते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से चढ़ी गई हर सीढ़ी मनोकामना पूरी करती है। तो आइए चलते हैं और इसे खुद
अनुभव करते हैं। तियाना तो पूरे मज़े ले रही है। ये राइट साइड जो रास्ता जा रहा है ये आपका हरिद्वार जाता है, और अब हमें यहाँ से लेफ़्ट साइड मुड़ना है जो ऋषिकेश जाएगा। यहाँ ये लेफ़्ट साइड आप देख सकते हैं, ये रास्ता जॉली ग्रांट हॉस्पिटल जा रहा है। हम आगे निकल चुके हैं ऋषिकेश की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। आज से 10 साल पहले यहाँ सब खाली था, दूर दूर तक कोई घर देखने को नहीं मिलता था, पर आज देखिए सब पूरा भर गया। कुंजापुरी पहुँचने से पहले हमें नरेंद्र नगर से गुजरना होगा। चलिए आपको नरेंद्र नगर की कुछ खास बात बताते हैं। नरेंद्र नगर का नाम टिहरी गढ़वाल के राजा नरेंद्र शाह ने रखा था। उन्होंने 1919 में इस शहर को एक अलग राजधानी के रूप में बसाया था, ताकि पहाड़ों और मैदानों दोनों का सुंदर नज़ारा मिल सके। इससे पहले टिहरी रियासत में कुल 54 राजा थे, और उसके बाद भी 6 राजा यहाँ शासन कर चुके हैं। क्या आपको पता है यहाँ का रॉयल पैलेस आज आनंदा इन दी हिमालयाज़ नामक लग्जरी स्पा रिजॉर्ट में बदल चुका है, जो भारत का पहला डेस्टिनेशन स्पा भी माना जाता है। यह पैलेस 1911 से 1912 में
महाराजा ने ब्रिटिश वाइसरॉयस के लिए बनवाया था। यह जगह योग, ध्यान, वेलनेस और स्पा जैसी शांति आधारित गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो किसी भी भीड़ भाड़ वाले पर्यटन मार्ग से अलग अनुभव देती है। यहाँ का मौसम पहाड़ियों जैसा शांत और हल्का रहता है। गर्मी और सर्दी दोनों में ही पर्यटकों को आकर्षित करता है। नरेंद्रनगर को अक्सर लोग सिर्फ ऋषिकेश का पास पड़ोस समझते हैं, पर वास्तव में यह एक ऐतिहासिक राजसी शहर है, जिसका मूल शहर के इतिहास और पहाड़ी संस्कृति से गहरा संबंध है, जो अधिकांश शॉर्ट ट्रैवल गाइड्स में नहीं दिखता। बस अब हम ऋषिकेश पहुंचने वाले हैं, पर ऋषिकेश से पहले हमें एक 7 मोड़ नामक जगह से गुजरना पड़ता है। 7 मोड़ ऋषिकेश से पहले पहाड़ी रास्ते पर स्थित एक ऐसा स्थान है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के बारे में कई अनकही बातें प्रचलित हैं। इस जगह पर लगातार 7 खतरनाक मोड़ हैं, इसलिए इसे 7 मोड़ कहा जाता है। ये मोड़ पहाड़ी कटाव के कारण बने हैं और ड्राइविंग के दौरान विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं महसूस की गई हैं। अचानक गाड़ी बंद हो जाना, बिना कारण ठंडी हवा का तेज झोंका। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने सफ़ेद कपड़ों में किसी आकृति को भी देखा है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन साधुओं की तपस्वी स्थल रहा है। ऋषिकेश स्वयं को योग नगरी कहा जाता है और पास में स्थित गंगा के कारण यह क्षेत्र आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है। दिन में यह स्थान बेहद खूबसूरत दिखता है। घने जंगल, पहाड़ और घाटी का दृश्य इसे फोटोग्राफी के लिए लोकप्रिय मानता है। तेज मोड़ों और धुंध के कारण यहाँ पहले कई सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी वजह से रहस्यमयी कहानियां और भी बढ़ गई हैं। हमने यहाँ से पहले ही एक मोड़ ले लिया है जो सीधा हमें कुंजापुरी की तरफ लेके जाएगा और बीच में नरेंद्रनगर पड़ेगा, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह रास्ता बहुत ही सुंदर है। इस समय सर्दियों का समय है, तो इतनी आपको हरियाली नहीं दिखेगी, पहाड़ सूखे हुए हैं। लेकिन जब बारिश हुई थी तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है। कुछ जगहों पे आपको वह लैंडस्लाइड देखने को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ अच्छा है कि आप अपनी लिमिटेड स्पीड में ही गाड़ी चलाएं। ओवर स्पीडिंग आपको खतरे में डाल सकती है। हम भी यहाँ बहुत ही स्लो स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं। छुट्टियों में यहाँ समय बिताया जाए। बहुत ही सुंदर जगह है।
आप जैसा कि देख ही सकते हैं, चारों तरफ हरियाली है। हाँ, माना कि पहाड़ थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए यहाँ लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है। सड़क के साथ साथ यहाँ साथ में नदी भी बहती है। हालांकि सर्दियों के समय में उसमें पानी बहुत कम रहता है, लेकिन बरसात में वो बहुत ही तीव्र गति से बहती हैं और कई बार बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। दूर आपको पहाड़ दिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा ग्रीन कलर का कॉटेज बनाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। ये पहाड़ सामने कितना व्यापक रूप में दिख रहा है। ये देखिए नदी सूखी हुई है इस समय। यहाँ से हमें एक दूसरा रास्ता लेना पड़ा, क्योंकि जो मेन रोड है वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड होने की वजह से उसे ब्लॉक कर दिया है। और ये पहाड़ी रास्ता है जो सिर्फ 1 लेन है, तो आपको यहाँ पे गाड़ी बहुत ही आराम से चलाना है। अगर सामने से कोई गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी को निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर जो भी है, मानिए यह उत्तराखंड का सबसे ही सुंदर स्थान है। बस अब हम पहुँच गए हैं। यहाँ हमें गाड़ी खड़ी करनी थी। ये सुंदरपुर नॉर्थ का डेड एंड है, इससे आगे गाड़ी नहीं जाती है, तो हमें गाड़ी खड़ी करनी पड़ी। अब यहाँ से हम पैदल चलेंगे। देखिए पियानो कितने मज़े में चल रही है, जैसे बिल्कुल भी थकी नहीं। समझ लीजिए अभी हमें 300 सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। यहीं से ले सकते हैं। टियाना, अभी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है। तो हमारी मैडम जी ने प्रसाद ले लिया है। बस अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, हम काफ़ी हाइट पे आ चुके हैं। यहाँ अक्सर बहुत ठंड होती है। आगे देखिए एक श्रद्धालु बैठा हुआ है। तियाना का मन है श्रद्धालु को कुछ भेंट दिया जाए। पर थोड़ा डर भी रही है।
ये देखिए, ये करीब 300 सीढ़ियाँ हैं। इतनी ज़्यादा नहीं है, पर चलते चलते थोड़ा थकान हो ही जाती है। पर सबसे आगे तो तियाना ही चल रही है, वो पूरा एक्साइटेड है। काफ़ी लंबी सीढ़ियाँ हैं जो सामने दिख रही हैं। ये वहाँ एंड नहीं है, उसके बाद भी है सीढ़ियाँ, तो आप पहले ही प्रिपेयर हो जाइएगा। अभी हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे, फिर से चलना स्टार्ट किया है। तियाना नीचे देख रही है कि हम कितना चल के आ गए हैं। चलिए फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। बेचारी तियाना छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ते हुए। ये थोड़ा सा विश्राम स्थल है, तो आप यहाँ रुक के थोड़ा पानी पी सकते हैं। ये नीचे देखिए हम कितना ऊपर आ गए हैं। यहाँ से भी आप हाइट का अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। पहाड़ हमें बिल्कुल सामने दिख रहे हैं, बल्कि हम पहाड़ों से ऊपर दिख रहे हैं। यहाँ लोगों ने लाल चुन्नी बांधी हुई है अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार। ये देखिए कितनी सुंदर नज़ारा है। बस थोड़ा आगे मत जाइएगा, यहीं से नज़ारे का आनंद लीजिए। यहाँ आप अपने जूते और चप्पल उतार सकते हैं, क्योंकि अब हम बस मंदिर के प्रांगण में पहुँचने ही वाले हैं। ये सुंदर नज़ारे दिखाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और कौन कौन यहाँ पहले आ चुका है या कौन कौन यहाँ रहता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।